हेलो बच्चों, आपको हमारा समर कैंप 2025 का प्रायोजना कार्य मिल चुका होगा, जिसे मैं इस फॉर्मेट के माध्यम से आपको बताने चल रहा हूँ कि इसको आप कैसे बनाएंगे। इस हमारा प्रायोजना को अपनी इन गर्मी की छुट्टियों में पूरा कर लेना है और जब स्कूल खुलेगा तो आपको जमा करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए इस तरह का एक फॉर्मेट बनाया हुआ हूँ, जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि इसे आप कैसे पूरा कर लेंगे और आसानी से अपना प्रायोजना कार्य जमा कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देंगे और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इस फॉर्मेट का पूरा पीडीएफ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके इसका उपयोग कर सकते हैं। ये फॉर्मेट कक्षा 7 के लिए है। तो विद्यार्थी का नाम, यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ विकास खंड का और जिले का नाम लिखना है। प्रश्नों की ओर चलते हैं। अपने परिवार के वंशावली का निर्माण करें। तो यहाँ पर ये कॉलम बने हुए हैं। अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, अपने दादाजी का नाम और परदादा का नाम लिखेंगे। गांव, शहर, बाजार में मिलने वाली वस्तुओं का नाम एवं उनके मूल्य की सूची बनाएं। यहाँ पर वस्तु का नाम लिखना है, यहाँ पर वो किलो में कि लीटर में मिलता है, यहाँ पर कीमत लिखना है कि 1 किलो या 1 लीटर की कीमत कितनी है और उसका उपयोग किसमें होता है। जैसे यहाँ पर है कि शक्कर लिख दी है 1 किलो और 45 रुपए प्रति किलो है, इसका उपयोग मिठाई बनाने में होता है। इसी तरह आप उसको भर लेंगे। अगला प्रश्न है विटामिन के नाम, उपयोग एवं स्रोत को लिखें। इसे पूरा करने में आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं, अपने शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। यहाँ विटामिन का नाम लिखेंगे, यहाँ विटामिन के स्रोत लिखेंगे और उपयोग लिखेंगे। जैसे विटामिन ए किसमें मिलता है, पपीता, गाजर और भी जिनमें मिलता है उनको पता करके यहाँ लिख देंगे। उपयोग आंख की रोशनी बढ़ाने के लिए, जैसे रतौंधी जैसे रोग को दूर करने के लिए। इसी तरह सभी विटामिनों का लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी दें। फसल का नाम, उत्पादन का समय किन महीनों में होता है, फसल का उपयोग किसमें होता है और रबी फसल है, खरीफ फसल है। हाँ, जायद फसल भी होती है, जो रबी का मतलब ठंडी का फसल, खरीफ का मतलब बारिश का फसल और जायद मतलब गर्मी की फसलें जो होती हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है फसल का नाम धान जून से अक्टूबर के बीच में होता है। फसल का उपयोग चावल प्राप्त कर खाद्य में अन्य भी चीजें जो बनती हैं उसको भी लिख सकते हैं। ये खरीफ का फसल है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का नाम हिंदी अंग्रेजी में लिखें। न्यूनतम 20 यानी 20 आपको लिखना है। तो व्यवसाय का नाम यहाँ लिखना है, उसका प्रकार और हिंदी अंग्रेजी में नाम। व्यवसाय का नाम जैसे कृषि खेती है, व्यवसाय का प्रकार मान लीजिए धान का उत्पादन हो रहा है, हिंदी अंग्रेजी में नाम खेती फार्मिंग कहलाता है। जैसे रेशम कीट का पालन है, रेशम उत्पादन होता है, रेशम उत्पादन या सेरिकल्चर बोलते हैं। तो यहाँ 20 नंबर तक यहाँ पर जगह दिया हुआ है। किन्हीं 10 संचार उपकरणों का नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखें। यहाँ पर संचार उपकरण का नाम हिंदी में लिखना है, संचार उपकरण का नाम अंग्रेजी में लिखना है और उनका उपयोग लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दूरदर्शन, अंग्रेजी में टेलीविजन, समाचार एवं मनोरंजक कार्यक्रम देखने हेतु। स्वयं के बारे में 10 लाइन लिखें। प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी या अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। यह विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में है। तो लगाए गए पौधे का नाम यहाँ लिख देंगे और पौधा लगाने की तारीख यहाँ पर लिख देंगे। 7 दिन में इसको नापेंगे, तो जिस तारीख को आप यहाँ नापेंगे यहाँ लिखेंगे और कितना सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है यहाँ पर लिखेंगे। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले खेलों के नाम एवं खिलाड़ियों की संख्या लिखो। तो यहाँ पर खेल का नाम आपको लिखना है और यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या लिखना है। जैसे फुगड़ी लिखा हुआ है और खिलाड़ियों की संख्या निश्चित नहीं है। पिट्ठूल, अन्य खेल, ऐसे बहुत सारे खेलों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको फिर याद दिला देता हूँ, इसका पीडीएफ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। दवाइयों के नाम व इनके उपयोग लिखिए। जिन दवाइयों को आप जानते हैं या बड़ों की सहायता लेके यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके स्कूल में एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है। एल्बेंडाजोल डिवर्मिंग के लिए, कृमि मुक्ति के लिए है। और विद्यालय में गोलियां जैसे आयरन फॉलिक एसिड बांटी जाती है, कुछ अन्य भी पता कर लेंगे तो यहाँ पर आप लिख के भर सकते हैं। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न बनाइए, अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें। तो यहाँ पर आपके मन में जो भी सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, 10 प्रश्नों को आपको लिखना है और आपस में मिलकर उत्तर ढूंढ के यहाँ पर लिखना होगा। तो 10 प्रश्नों की जगह यहाँ पर दी गई है। अब इतना सब आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है ये प्रश्न, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन में से किन्हीं 3 को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। तो जिनको दिखाएंगे उनको यहाँ पर लिख देंगे और उन्होंने क्या बोला उसे यहाँ पर लिख देंगे। अगला है अपने पसंद के 10 गानों के नाम और गायकों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर 10 अपने पसंद के गानों का नाम लिखेंगे
और उनके गायकों का नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है अरपा पैरी के धार, गायक का नाम क्या है, ममता चंद्राकर। इसी तरह आप यहाँ पर और भी लिख लेंगे। अगला प्रश्न है भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों के नाम लिखें। तो भारत में प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, क्रमशः यहाँ पर नाम आपको लिखना है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको इससे संबंधित और भी वीडियो मिलेंगे जहाँ पर आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी। साइकिल में प्रयुक्त होने वाले पुर्जों के नाम लिखिए। मतलब साइकिल में जो भी पुर्जे होते हैं, उसकी मशीनरी होती है, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। रिम, टायर, ब्रेक, ये सब ऐसे यहाँ पर लिख देंगे जो भी आइटम्स उसमें उपयोग में आते हैं। इस प्रकार आपका अमाराइट समर कैंप 2025 का कक्षा 7वीं का प्रायोजना कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।